गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब, कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं में वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल ये सब जानकारियाँ दी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं वर्ग के बारे में, घन के बारे में। तो इस अध्याय से संबंधित मैंने ये अध्याय का नाम है ये वर्ग एवं घन, इस अध्याय से लिया गया है। इसके अंतर्गत 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 441 का वर्गमूल, ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक संग्रह वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। कैसे हल करें 441 का वर्गमूल। 441 का वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड, इसको ना देखें, यहाँ से हम ले रहे हैं 441 का वर्गमूल। तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो उस समय क्या करेंगे हम, ये देखिए इसमें किसका पहले भाग जाएगा। इकाई 1 है, विषम संख्या है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 का विभाज्यता का नियम देखिए, 4 4 8 8 1 9, तीनों को जोड़ दिए, 9 में 3 का भाग दिए, कितना जाता है? 3 बार, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ये 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, बच गया 1, ये 14 बन गया। 3 चौक 12, बच गया 2, ये 21 बन गया। और 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, बच गया 2, 3 या 27। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 का नहीं जाएगा, 5 6 नहीं जाएगा। फिर 7 से भाग देते हैं, 7 सत्ते 49, फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। ये हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चार 441 बराबर हमें प्राप्त हुआ 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 441 का वर्गमूल, ये वर्गमूल चिन्ह लगा दिए, बराबर ऊपर की संख्या को नीचे लिख देते हैं, 3 गुणित 3 7 गुणित 7। अब वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर हम दो दो की जोड़ी बनाते हैं। इनकी एक जोड़ी बनती है, 2 संख्या की, वही संख्या होना चाहिए, और इस 7 की एक जोड़ी बनती है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल चिन्ह कब हटेगा? ये 3 को 2 बार 3 है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ये 2 बार 7 है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, और ये वर्गमूल चिन्ह जो है वो यहाँ से हट जाएगा। हट गया यहाँ से। 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते कितना मिला? 21। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, 441 का वर्गमूल 441 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 21। ये इस प्रश्न का उत्तर है कि 441 का वर्गमूल अभाज्य गुणन विधि से कैसे निकालें। हमने इसके अंतर्गत एक और प्रश्न लिया है, दूसरा प्रश्न और लेते हैं। 1296 का वर्गमूल। 1296 का वर्गमूल कैसे निकालें, इसके लिए भी हम बारह सौ 96 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का संकेत चिन्ह वर्गमूल का संकेत चिन्ह क्या है? ये इसका चिन्ह है। अब 1296 का वर्गमूल निकालते हैं,
यहाँ पर हम फिर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड पहले जैसे निकाले थे वैसे ही फिर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे भाग दिया जाता है। 4 से नहीं, 5 से, फिर 6, 7 ऐसे बढ़ते जाता है ये। तो सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं। इकाई में देखिए 6 जो है सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इकाई को पहले देखते हैं। 2 से भाग दिए। 12 में भाग देते हैं 2 का, तो 2 6 का 12। 9 में भाग देते हैं तो 2 4 का 8, बच जाता है 1। तो ये 1 जो है 6 के आगे जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा ये 16 बन जाएगा। 2 8 16। इकाई फिर सम संख्या है, 2 से फिर भाग जाएगा ये। 2 3 6, फिर 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 8 में भाग देंगे, 2 4 8। अब 4 फिर सम संख्या है, तो इसको फिर 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, बच गया 1। 2 6 का 12 और 2 दूनी 4। अब फिर 2 यहाँ पर सम संख्या आ रहा है, तो फिर 2 से भाग जाएगा। 2 8 16 और 2 एकम 2। अब देखिए इकाई जो है 1 हो गया, ये भी सम संख्या है, तो यहाँ पर 2 का भाग अब नहीं जाएगा, यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, बच गया 2, ये बन गया 21। 3 7 21। ये 7 फिर सम संख्या है, 3 से भाग जाएगा। 3 या 27। 9 में फिर से 3 का भाग जाएगा। 3 3 9। और 3 में फिर से 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3। ये इतने इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, बारह 96 बराबर ये 2 जो है कितने बार आया है? 1 2 3 4, तो इसको हम 4 बार लिख देते हैं। अब 3 कितने बार आया? 1 2 3 4, ये भी 4 बार आया है। अब इसका वर्गमूल लेते हैं। दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेंगे तो ये 1296 के अंदर वर्गमूल चिन्ह लगाएंगे, बराबर ये फिर यहाँ पर इधर वर्गमूल चिन्ह लगा देते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर 3 को भी लिख लेते हैं, ये भी 4 बार आया है। अब क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। 2 संख्याओं की जोड़ी, इनकी एक जोड़ी बनती है, इनकी एक जोड़ी बनती है, इनकी एक जोड़ी बनती है, इनकी एक जोड़ी बनती है। अब जोड़ी बना दिए। जोड़ी बनाने के पश्चात फिर क्या करेंगे, अब वर्गमूल चिन्ह हमको हटाना पड़ता है। सबके अंदर वर्गमूल चिन्ह है, वर्गमूल चिन्ह के अंदर सभी संख्या है। ये 2 गुणित 2 है, ये एक बार निकलेगा बाहर और वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या लेंगे, ये 2 निकल गया, इसका वर्गमूल चिन्ह हट गया। इसमें से कोई एक लेंगे 3, इसमें से वर्गमूल चिन्ह हट गया। इसको फिर एक लेंगे एक बार, तो ये पूरा पर वर्गमूल चिन्ह हट गया। ये सभी संख्याओं से वर्गमूल चिन्ह जो है हट गया। और इस तरह से लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। कितना हुआ ये? 2 गुणित 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। ये 36 क्या है? 1296 का वर्गमूल। वर्गमूल बराबर 36। ये इसका आंसर है।
इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके वर्गमूल निकालते हैं, याद करते हैं। ये कक्षा 8 एक विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ विद्यार्थीगण इससे लाभान्वित होंगे। और जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।